Hello and welcome to all my viewers in today's class. Exercise 12.2 book NCERT class 7. Two questions already we have done in the previous video. We will start with question number 3 and the question number 3 is of subtraction. See, subtract minus 5y square from y square. स्टूडेंट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता है फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमेशा आगे आएगा. मतलब इट विल बी लाइक दैट माइनस 5y स्क्वायर फ्रॉम y स्क्वायर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सिर्फ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. माइनस 5y स्क्वायर फ्रॉम y स्क्वायर, तो जब भी आपके पास जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. वो जो नंबर है आपके पास वो आप आगे लिखेंगे. और क्योंकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का तो आप माइनस का साइन लगाएंगे. और सब्ट्रैक्ट करना किसको है उसको फिर आप, अगर दो साइन आपके पास आ रहे हैं तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. सबसे पहले तो ये तरीका होना चाहिए किसी क्वेश्चन को करने का. ठीक है, हमने सबसे पहले इसको लिखा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो माइनस का साइन, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको, उसके पास ऑलरेडी माइनस का साइन है तो हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया. अब आगे चलते हैं. वाई स्क्वायर माइनस माइनस हमेशा प्लस का साइन देंगे, प्लस 5y स्क्वायर. देखो क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का था पर कर हम एडिशन रहे हैं ना. कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का तो सब्ट्रैक्शन ही होगी. हमें रूल को फॉलो करते हुए जाना है एंड एट द एंड वी विल नो कि व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन. दिस बोथ आर लाइक 5 प्लस नथिंग इज देयर. अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं. 5 प्लस 1 6. दिस विल बी योर आंसर 6y स्क्वायर. ईजी नाउ. सेकेंड पार्ट ऑफ इट, 6xy फ्रॉम माइनस 12xy. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको आगे लेके आएंगे. माइनस 12xy माइनस का साइन लगाएंगे और 6xy को लिखेंगे. ब्रैकेट के अंदर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये माइनस का नहीं था. अगर ये भी माइनस होता, ये तो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हुआ है, उसका खुद का साइन अगर माइनस होता तो हम ब्रैकेट में डालते हैं. नाउ बोथ आर लाइक, दिस इज xy, दिस इज xy, तो सॉल्व हो सकते हैं. बोथ आर माइनस तो एडिशन होगा 18xy. क्योंकि दोनों माइनस के तो आंसर विल बी ऑफ माइनस. सॉल्व करने का तरीका देखिए, बोथ आर लाइक तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. माइनस 12 माइनस 6 विल गिव यू माइनस 18. थर्ड पार्ट ऑफ इट, a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी. ओके, a प्लस बी को आगे लिख लेते हैं. a प्लस बी सब्ट्रैक्शन का साइन, और किसको माइनस करना है, a माइनस बी को. अब देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, आई विल रिपीट दिस सेंटेंस 2 टाइम्स. इफ माइनस साइन इज आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट माइनस साइन विल चेंज, दिस माइनस साइन विल चेंज ऑल द साइन ऑफ द टर्म्स विच आर इनसाइड द ब्रैकेट. सबके साइन चेंज करेगा. देखो कैसे, a यहाँ पे प्लस का था, ब्रैकेट जब ओपन होगी तो वो माइनस का हो जाएगा. b माइनस का था, ब्रैकेट जब ओपन होगी तो वो प्लस का हो जाएगा. ये माइनस का साइन इतना पावरफुल होता है, अगर वो ब्रैकेट के बाहर रखा है तो अंदर वालों के सबके साइन को वो चेंज कर देगा. नाउ ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं. बी एंड बी इनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का साइन सेम है. आप ऐड कर सकते हैं 1b, इट विल बी 2b. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो. फोर्थ पार्ट ऑफ इट, a इंटू बी माइनस 5 फ्रॉम b इंटू 5 माइनस ए. ठीक है, आप इनको आगे ले आए. b इंटू 5 माइनस ए, माइनस का साइन, a इंटू बी माइनस 5. ओके, नाउ ये जो नंबर हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए. जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो दोनों के पास अलग अलग जाके मल्टीप्लाई होगा. ओके, ऐसे ये a b के पास भी जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 के पास भी जाके मल्टीप्लाई होगा. कैसे, जब आप b को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 5b, और जब b को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी ab. आप ba भी लिख सकते हो बट ab थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है देखने में. नेक्स्ट माइनस a जब b के साथ होगा तो इट विल बी माइनस ab. माइनस का a माइनस के 5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 5a. बाहर ब्रैकेट के जो नंबर लिखा रहता है अंदर वालों के साथ वो सेपरेटली जाके मल्टीप्लाई होगा. दिस इज़ द रूल. ओके, नाउ नेक्स्ट 5b सिंगल है हमारे पास, इसका कोई लाइक नहीं है तो इसको हमने 5b लिख दिया. ये दोनों लाइक है, दिस टू आर लाइक, और दोनों के साइन भी सेम है तो इनको ऐड करना पड़ेगा. माइनस 2ab और 5a भी सिंगल है तो वो भी एज इट इज़ रह जाएगा. दिस विल बिकम द आंसर.
ओके, ये भी हमारे पास आंसर बन जाएगा। 5a को आप चाहो तो आगे लेके आ सकते हो, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो आगे है वो आगे ही आएगा, नो। अगर आप चाहो तो सीक्वेंस में, क्योंकि a पहले आता है b बाद में आता है, ab को लास्ट में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। फिफ्थ पार्ट, -m² + 5mn फ्रॉम 4m² - 3mn + 8। ओके, फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम उसको आगे लेके आएंगे, दैट इज़ 4m² - 3mn + 8। माइनस का साइन लगा के, क्योंकि बहुत ये 2 डिजिट है तो मैं ब्रैकेट के अंदर उनको डालूंगी, -m² + 5mn। हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखें अगर 2 डिजिट है तो, ठीक है। 4m² - 3mn + 8, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज करेगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है। -m² माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन चेंज करेगा अगर बाहर माइनस है तो। अब लाइक टर्म को कंबाइन कर लेते हैं। देखो लाइक कौन कौन है हमारे पास, एक तो 4m² है और इसका लाइक यहाँ पे है m²। 4m² + 1m², इट विल बी 5m², ठीक है। इसका लाइक देखो, इसका लाइक ये रहा, ठीक है। -3mn - 5, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -8mn दे विल गिव, और 8 तो सिंगल ही है, वो एज इट इज़ रह जाएगा। दिस कैन बिकम योर आंसर, ओके। सिक्स्थ पार्ट ऑफ इट, सिक्स्थ पार्ट सेज -x² + 10x - 5 फ्रॉम 5x - 10। इसको आगे लिख लेते हैं, 5x - 10, ब्रैकेट माइनस लगा लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, और किसको सब्ट्रैक्ट करना वो सारा यहाँ पे लिख लेते हैं, x² + 10x - 5। ब्रैकेट के बाद फिर से माइनस का साइन है, इट विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स विच आर इनसाइड द ब्रैकेट। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस का था माइनस हो गया, वो माइनस था प्लस हो गया, वी आर चेंज्ड। अब हम लाइक टर्म को कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास x, ये x वाले टर्म है, ये भी x वाले टर्म है, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्शन साइन बढ़ेगा, -5x इन दोनों को सॉल्व करके, -10 + 5 ये लाइक है, देखो ये इसका लाइक है, -10 + 5 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन साइन बढ़ेगा और x² अकेला है तो लेट इट बी अलोन। अगेन आई एम रिपीटिंग, x² अगर आगे आ जाता है, 5x बीच में और 5 बाद में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में हम इनको अरेंज करना चाहते हैं तो फाइन। सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ पार्ट ऑफ इट, 5a² - 7ab + 5b² फ्रॉम 3ab - 2a² - 2b²। ओके, लिखने का तरीका देखें, जस्ट सी, 3ab - 2a² - 2b² माइनस, होल टर्म विल बी रिटन inside the bracket, -7ab + 5b²। ओके, हम साइन चेंज करेंगे, 3ab - 2a² - 2b², यहाँ पे 5 प्लस का है माइनस हो जाएगा, 7 माइनस का है प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बिकम माइनस। लाइक को कंबाइन करें, लाइक देखो ये और ये दोनों लाइक है, ab दोनों ही एडिशन के हैं तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 3ab 7ab 10ab -2a² - 5a² दोनों लाइक है आपस में, दोनों माइनस के एडिशन हो जाएगा, -7a² -2b², ओके, एंड -5b² दोनों माइनस के ऐड हो जाएगा, आंसर विल बी -7b²। सारे अलग अलग है, ये ab है, ये a² है, ये b² है, ऑल आर डिफरेंट और अनलाइक, वी कैन लीव आवर आंसर हियर। I hope you have understood it. You are understanding all the questions. Last part of it, of question number 3, that is 4pq, 8th part, 4pq - 5p², 5q² 3p² from 5p² + 3q² - pq।
Okay, first of all we will bring him forward. 5p square plus 3q square minus pq, और उसको हम बाद में लिखेंगे 4pq minus 5q square minus 3p square. Okay, now change the sign. 5p square 3q square minus pq minus 4pq plus 5q square plus 3p square. लाइक को कंबाइन कर लेते हैं. 5p square and 3p square वो दोनों प्लस के हैं, वी कैन ऐड दैम. 8p square 3q square 5q square अगेन दे कैन ऐड, दोनों सेम साइन के हैं. 8q square minus pq minus 4pq, इट विल बी minus 5pq. दिस कैन बिकम योर आंसर, क्योंकि कंबाइन करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना वी हैव already learned in the previous concept, previous videos as well as in previous classes also. Okay, so today we have discussed third question of this exercise. I hope you have understood the concept well also. If you really do, please do like the video, share it with your friends if it is useful for them, and subscribe my channel if you haven't subscribed it, or if you are new at this channel. Okay, we will meet in the next video with the remaining question of the same exercise. Till then, goodbye and take care of yourself.